हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ पिया। तो आज मैं बताऊंगी कि अफर्मेशन क्या है और इसको लिखने का सही तरीका क्या है। अफर्मेशन यानी कि आप खुद के लिए हर रोज़ क्या बोलती हो, क्या अफर्म करती हो, वही अफर्मेशन है। क्या? और अफर्मेशन दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप खुद के लिए ऐसा कौन सी अफर्मेशन बोलती हो जो आपके लाइफ में भी प्रभाव फैलती है उसका। क्या आप खुद के लिए ऐसा अफर्मेशन तो नहीं बोलते जिसकी वजह से आपकी लाइफ और भी बेकार हो जाए। जैसे कि अगर आप एक मार्केट में गई हो और वहाँ पर एक ड्रेस को देखकर आपको पसंद आ गई, पर ड्रेस के ऊपर जो प्राइस है उसको देखकर आपको लगता है कि आप उसको खरीद नहीं पाओगी, तब आप तुरंत क्या बोलती हो कि आई कांट बाई दैट या आई कांट अफ्रेड दैट। अगर इस तरीके की अफर्मेशन आप खुद के लिए बोल रही हो, वो नेगेटिव अफर्मेशन है और उससे आप कभी उस ड्रेस को खरीद नहीं पाओगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आई एम सैड, आई एम अनलकी, आई एम अगली। अगर इस तरह की भी अफर्मेशन आप खुद के लिए बोल रही हो तो वो नेगेटिव सिचुएशन ही क्रिएट करेगी, क्योंकि इन सारी वर्ड जो है वो नेगेटिव है। तो अफर्मेशन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। और अफर्मेशन बोलने का सही तरीका है प्रेजेंट टेंस पर बोलना है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? जैसे कि आई एम ए प्योर सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम मिलियनियर। इस तरीके के अफर्मेशन होता है कि पॉजिटिव। आप ऐसी अफर्मेशन बोलो जो आपको चाहिए होती है। तो माइंड को थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब ऐसा बोलना स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड उसको एक ना एक दिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और वर्ड में बहुत ही ताकत होती है। तो अगर आप जब भी बोल रही हो कि आई एम सक्सेसफुल या आई आई कैन डू डैट, तो आपको आपके साथ वैसा ही सिचुएशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से आप अगर कुछ करना चाहती हो तो वो इजीली कर पाओगी और आप सक्सेस भी बन जाओगी, सक्सेसफुल भी बन जाओगी। तो एफर्मेशन लिखने का सही तरीका क्या है? एफर्मेशन लिखने का सही तरीका है, आप हमेशा पॉजिटिव शब्दों से और प्रेजेंट टेंस पर लिखना है। जैसे कि अगर आपको पैसा चाहिए या जॉब चाहिए तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आएगा, मैं बहुत रिच बनूंगा या मेरे पास अच्छा जॉब लगेगा। अगर इस तरीके की अफर्मेशन आप लिख रही हो तो वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप होगा की स्थिति क्रिएट कर रही हो। और होगा यानी कि कल कल हमेशा आगे बढ़ता है, कल कभी आता ही नहीं है। तो इसके लिए जब आप एफर्मेशन लिख रही हो तो हमेशा सकारात्मक शब्दों से और प्रेजेंट टेंस पर लिखिए। यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप बोलिए कि मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरे पास अच्छा घर है। जब इस तरीके की अफर्मेशन आप बोलोगे तो माइंड को लगेगा कि आपके पास है, इसलिए आप बोल रही हो। और सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। उसको पता ही नहीं चलता कौन सच है और कौन झूठ है। उसको आप जो बोल रही होती हो वो सच मानकर उसको क्रिएट कर देती है। और अफर्मेशन जब आप बोल रही हो आप फीलिंग के साथ बोलिए। पता है कि आप जब बोलती हो कि मेरे पास अच्छी जॉब है, शुरू शुरू में तो बहुत ही मुश्किल मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपके पास नहीं है तो दिमाग को थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या बोल रही हो। उसको तो उसको दिमाग को तो जब पहली बार जब बोलती हो कि मेरे पास अच्छी जॉब है तो उसको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगा। पर उस चीज़ के ऊपर आप ध्यान मत दो, आप बोलते जाइए। जब एक झूठ को आप बार बार बोलते रहोगी तो झूठ कब सच हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अफर्मेशन आप हमेशा जब यूज़ करें, आप सुबह करें, क्योंकि सुबह जब आप सोकर उठते हो आपका माइंड पूरा फ्रेश होता है और एक्टिव रहता है। इसके लिए सुबह जब आप बोलती हो कि आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम द बेस्ट, तो आपका माइंड उसको तुरंत एक्सेप्ट कर देता है। तो इसके लिए हमेशा सकारात्मक शब्दों ही बोलना है। और आप ज़्यादातर आप बोलिए, लिखने से ज़्यादा है मैं बोलूँगी कि ज़्यादातर आप बोलिए। जब बोलती हो तो आपका माइंड उसके ऊपर पूरा फोकस्ड रहती है। एंड अफर्मेशन जब बोल रही हो तो फीलिंग के साथ बोलिए, क्योंकि जब फीलिंग के साथ आप अफर्मेशन देती हो तो अम, वो जल्दी ही क्रिएट हो जाती है। और
किसी को माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि अफर्मेशन को कितना दिन बोले और कब तक बोले। तो अफर्मेशन आप हर रोज़ बोल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि इतना दिन ही बोल लिए। और उम, किसी के पास कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने दिन में रिजल्ट मिलेगी। तो कितने दिन में रिजल्ट मिलेगी मुझे तो नहीं पता, पर और अगर एक सीड को ही देख लीजिए, जो एक बड़ा पेड़ बनने के लिए उसको कितना कुछ करना पड़ता है, कितना इंतज़ार करने के बाद एक सीड पेड़ बनकर आती है। यानी कि सिर्फ एक छोटा सा सीड को आप मिट्टी पर बोती हो, जब बोती हो तब क्या करती हो, उस पर पानी देती हो। एक दिन पानी डालने से क्या वो सीड बड़ा पेड़ बन जाती है? नहीं ना। तो सीड जब बड़ा पेड़ बनना है तब उसको पानी हर रोज देना होती है, फिर सालों साल बाद वो एक बड़ा सा पेड़ बनकर वो फूट देता है। तो ऐसे ही आप जब अफर्मेशन बोल रही हो, आप बार बार पीछे जाकर मत देखिए कि हुआ कि नहीं, जो बोल रही हूँ उसको रिजल्ट आ ही नहीं है। आप सिर्फ खुश होकर बोलिए आप अपना अफर्मेशन, फिर देखोगे कि जब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो आप जो बोल रही हो सब कुछ आपको मिलेगा। और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप उसको अप्रिसिएट भी करिए। अप्रिसिएशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर आप अप्रिसिएशन नहीं करती हो तो मैनिफेस्टेशन में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो अप्रिसिएशन क्या है, अगर उसको जानना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अप्रिसिएशन क्या है उसके बारे में मैं अगली वीडियो पर बता दूंगी कि अप्रिसिएशन क्या है। तब तक के लिए आप अपने लिए कुछ ऐसा अफर्मेशन लिखिए जो आपको चाहिए, और उसको हमेशा सकारात्मक शब्दों से ही लिखना है और प्रेजेंट टेंस पर लिखना है।